जहाँ जहाँ सोचा नमन का वहाँ वहाँ हुआ हरण। राम को बुला लिया घर पर, अब लेंगे श्री कृष्ण की शरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में शाही ईदगाह ढांचे के विवादित स्थल पर सर्वे को लेकर आज प्रयागराज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार किया है। दरअसल एएसआई सर्वे की मांग की याचिका कोर्ट ने दायर की गई। दायर याचिका में कहा गया था कि मस्जिद के स्तंभों के नीचे हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी है। ऐसे में आज कोर्ट ने शाही ईदगाह ढांचे के विवादित स्थल पर सर्वे करने को मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, सर्वे की मंजूरी के साथ ही कोर्ट ने फोटो और वीडियो बनाने के लिए कहा है। यह सर्वे किस तरह किया जाएगा, इस पर 18 दिसंबर की सुनवाई होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा विवाद लगभग 350 साल पुराना है। आइए इसे ढंग से समझते हैं। कुछ पॉइंट्स में विस्तार में कहे तो यह पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनी है, बाकी के 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस जगह ईदगाह है वहां भगवान कृष्ण के मामा राजा कंस की जेल थी। इसी जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जो वास्तव में ईदगाह है। वही वास्तव में श्री कृष्ण की जन्मस्थली थी। इसे थोड़ा और विस्तार में समझते हैं। इस सारे विवाद की शुरुआत से पहले 1618 में यहाँ ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने एक मंदिर बनवाया था। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण का था। इसके बाद का घटनाक्रम इस तरह से है। 1670 में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर एक शाही ईदगाह का निर्माण किया गया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसका निर्माण श्री कृष्ण जन्मस्थल को तोड़कर किया गया। मंदिर बनने के बाद यह जमीन मुसलमानों के हाथ में आ गई। अगले लगभग 100 साल तक यहाँ हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंध रहा। 1770 में मुगलों और मराठी के बीच युद्ध हुआ। जीत मराठों की हुई। जीत के बाद मराठों ने यहाँ फिर से मंदिर बनवाया। इसे केशदेव मंदिर का नाम दिया गया। ये मंदिर जर्जर हो गई और अंततः भूकंप की चपेट में आकर गिर गई। अंग्रेज शासन ने 1815 में मथुरा की इस जमीन को नीलाम कर दिया। बाद में काशी के राजा ने जमीन को खरीद लिया। काशी नरेश यहाँ मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन बनवा नहीं सके। इस दौरान यह जगह खाली रही। हालांकि मुस्लिम का दावा था कि यह जमीन उनकी है। 1944 में यह जमीन मशहूर कारोबारी जुगल किशोर बिरला ने खरीद ली। 1947 में देश की आज़ादी के बाद 1951 में श्री कृष्ण जन्मस्थल ट्रस्ट बना, उसे यह जमीन दे दी गई। 1953 में ट्रस्ट बने मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। यह मंदिर 1958 में बनकर तैयार हुआ। 1958 में श्री कृष्ण सेवा संस्थान नाम की एक नई संस्था बनी, लेकिन 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता करके कहा कि जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बने रहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण जन्मस्थल ट्रस्ट ने इस समझौते को नहीं माना। उनका तर्क था कि श्री कृष्ण सेवा संस्थान का जन्मभूमि पर किसी को हक नहीं है, इसलिए इस समझौता कैसा। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने ईदगाह परिसर में सर्वे की मांग की है। मांग की यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने दायर की है। इन लोगों में वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन शामिल है। यह पहला मौका नहीं है जब किसी धार्मिक विवाद वाली जगह के एएसआई सर्वे को मंजूरी दी गई। इससे पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराया गया था। हाल ही में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को भी मंजूरी दी गई थी।